अदनान प्लीज। तुम्हें किसने बताया? अच्छा तो हमें पता नहीं चल सकता? कम ऑन, हमें अपनी बातें करनी है ना, तुम्हारी और मेरी। प्लीज देखो ना, प्लीज। ओके, इट्स अ ब्यूटीफुल हैंड ऑफ अ ब्यूटीफुल गर्ल। मुझे मेरी किस्मत का हाल जानना है, तुम्हारे दिल का नहीं। पहले मेरे दिल का हाल बताओ ना प्लीज, कुछ इंटरेस्टिंग। ओके ओके ओके। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तुम्हारे हाथ की लकीरें कह रही हैं कि तुम्हारी बहुत जल्द मंगनी होने वाली है। ओहो, वो तो हम करेंगे ही। और हाँ, इस फंक्शन में सिर्फ 2 लोग होंगे, तुम और मैं। और ये एंगेजमेंट अब होने जा रही है। वाह अदनान, Do you like it? आई लव इट। पहनाओ ना। This is my heart. It's gorgeous अदनान। Thank you. मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरी जिंदगी में इतनी अचानक आ जाओगी और बगैर दस्तक दिए मेरे दिल में बहुत दूर तक उतरती चली जाओगी। मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है। डर? कैसा डर? आज तुम्हारी नजरों में, तुम्हारी जिंदगी में मेरा जो मुकाम है, कल कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी पहली मोहब्बत। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। बहुत अरसे से मैं अपने आप को बहुत तन्हा और खाली महसूस करता था। तुम्हारे मेरी जिंदगी में आने की वजह से मैं अपने आप को फिर से मुकम्मल महसूस करने लगा। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि तुम्हारी मेरी जिंदगी में क्या अहमियत है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मरने वाले इंसान के लिए आखिरी चंद सांसों की अहमियत होती है, बिल्कुल ऐसे। हेलो जी, मैं ही सारा दान। व्हाट? मगर मैं कैसे मान लूं कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो सच है? क्या सबूत है आपके पास? ठीक है, मैं आती हूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अदनान ऐसा नहीं कर सकता। जरूर किसी ने मेरे साथ मजाक किया है। This is impossible.
सारा, हम्म। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। अभी तो अच्छी खासी थी और अब एकदम से पत्थर का बुत बनकर बैठी हो। नहीं, बस सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। मैंने अपनी आज की स्टोरी फाइल कर दी है। मैं घर जा रही हूँ, थोड़ी तबीयत खराब हो रही है। कामरान साहब से तो मिलती जाओ, वो किसी इवेंट्स की कवरेज के सिलसिले में तुमसे बात करना चाह रहे थे। ठीक है, तुम ये टेप जो है एनएलई में दे देना। 10 बजे वाले बुलेटिन में स्टोरी ने ऑनर जाना है। ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन बताओ तो हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, बस तबीयत खराब हो रही है, घर जा रही हूँ। बाय। ओके। यस। सर, आपने बुलाया था। आज की असाइनमेंट कैसी रही? बैठो। क्या बात? नो सर, एक्चुअली हेक्टिक डे, गई हूँ। ओके, मैंने इवेंट की कवरेज के लिए बुलाया था, लेकिन आई थिंक आर यू एवरीथिंग इज ऑल राइट? एवरीथिंग इज फाइन। सर, मुझे कहीं पहुंचना है। ठीक है। बाय। कौन? जी जी, मैं पहुंच गई हूँ। मुझे आप ये तो बताइए, आखिर आप हैं कौन और मेरे हस्बैंड को कैसे जानते हैं आप? एक्सक्यूज मी, ये आपने सारा है ना? जी, मैं ही मिस रहा हूँ। ये कोई साहब आपके लिए देखें? कौन साहब? जी अभी भी दे के निकले हैं, नाम नहीं बताया, जल्दी में थे, बस कह रहे थे कि ये आपको दे दें। ठीक है, थैंक यू।
हेलो बेटा। मामा, आज आप फिर लेट हो गई। मैं 2 बजे स्कूल से आके बोर होती रही। ना पापा का पता होता है और ना आपका। क्या हुआ मामा? कुछ नहीं कायनात बेटा, आज ऑफिस में काम कुछ ज्यादा था ना। था। काम तो आप रोज ही ज्यादा करती हैं, लेकिन आज क्या हुआ? आज कुछ भी नहीं। अच्छा ये बताओ कि तुमने स्कूल से आके खाना खाया था ना, मैं तुम्हारे लिए बना के रख गई थी। जाहिर है आपको और पापा का तो कोई एतबार ही नहीं होता है कि कब आएंगे, इसलिए मुझे खुद ही सर्व करना पड़ा। मामा कोशिश तो करती है ना बेटा कि हर वक्त तुम्हारे साथ रहूं, फिर क्या करूं, काम भी तो करना पड़ता है ना। अच्छा ये बताओ कि तुमने होमवर्क कर लिया? नहीं, मैं अभी टीवी देख रही हूँ। टीवी नहीं देखना, जाओ अपनी बुक्स लेकर आओ, होमवर्क शुरू करो। हाँ ओके मामा। ये सब तुम कैसे कर सकते हो अदनान, कैसे कर सकते हो? तुम्हारा ये रूप इतना खौफनाक, इतना भयानक मैंने कभी नहीं सोचा था। Why you have done this to me? Why अदनान? Why? ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि तुमसे जुदा होना कितना मुश्किल होता जा रहा है। जब रूह जिस्म से जुदा होती होगी तो यकीनन उसे भी ऐसा ही महसूस होता होगा। पता नहीं तुम इस जुदाई को कैसे देखती हो, मगर मेरे लिए तो ये लम्हे बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं। मुझे भी। लेकिन अभी क्या हो सकता है, हम एक दूसरे को चाहते ज़रूर हैं, लेकिन माशरती सतह पे तो अभी हम अलग अलग हैं ना। ये सोसाइटी भी ना खुलकर जीने भी नहीं देती। क्यों जनाब, क्या इरादे हैं सरकार के? कुछ नहीं, बस जल्दी से तुम्हारे साथ निकाह और तुम्हारे साथ रहने की प्लानिंग। क्या? ये ख्वाहिश तो मेरी भी है। ओह गॉड, आई कांट वेट। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। कल किस वक्त मिल रहे हैं? मैं मैसेज कर। ओके, आई विल वेट। मामा, राइट का अपोजिट क्या होता है? मामा, आर यू लॉस्ट? क्या बात है बेटा, क्या कह रही हो? अब ऑपोजिट्स लिख लिया तुमने? इतनी देर से आपको बुला रही हूँ, लेकिन आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। आई एम सॉरी बेटा, पता नहीं क्या हो गया मुझे। हाँ, क्या पूछ रही थी तुम? मामा, बाकी कि ये लाइट का अपोजिट क्या होगा? लाइट का ऑपोजिट
ऑपोजिट डार्क होता है बेटा, डार्क। अस्सलाम वालेकुम। पापा आप भी बहुत देर से आने लग गए हैं। मैं घर पे अकेली बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ। आपके और मम्मी के पास तो वक्त ही नहीं है मेरे लिए। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, कभी कभी ऑफिस में काम ज्यादा होता है, मैं लेट हो जाता हूँ। रीजन कोई भी हो, पापा किसी के पास तो टाइम ही नहीं है मेरे लिए। बहुत बोलने लगी हो तुम। अपना होमवर्क करो, मैं आता हूँ, ठीक है? क्या बात है सारा? तुम्हारा मूड क्यों इतना ऑफ है? हाथ मत लगाना मुझे। आखिर बात क्या है, कुछ बताओ तो। थे ना, सारी दुनिया को पता चल गया और तुम पूछते हो कि क्या हुआ। इतने सीधे तुम कभी भी नहीं थे। तुम कुछ बताओगी तो पता चलेगा ना कि क्या बात है। ये जरनाब कौन है? जनाब, मुझे नहीं पता कौन। अच्छा, तुम नहीं जानते कि जरनाब कौन है? अब नहीं। इधर मेरी तरफ देखो। कहते हैं आंखों में आंखें डालकर बात की जाए तो झूठ बोलना जरा मुश्किल हो जाता है। मैं नहीं जानता तुम किस जरनाब की बात कर रहे तुम अच्छी तरह जानते हो कि हो। देखो सारा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं जरनाब को नहीं जानता। गलत फहमी? हाँ। अच्छा, तो ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने धोखेबाज निकलोगे। तो फिर नहीं होगा तुम्हें। मुझे तो उस वक्त पर शर्मिंदगी हो रही है कि जिस वक्त मोहब्बत की मैंने तुमसे शादी की। कितनी बेवकूफ थी मैं कि तुम जैसे हल्के इंसान पर बैठी। सारा प्लीज। तुम्हारी खातिर अदनान, मैंने अपने माँ बाप की मोहब्बत छोड़ दी सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हारी बच्ची को पाला है मैंने, तुम दोनों का ख्याल रखा है। बताओ अदनान, बताओ कि क्या क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? तुम बोलते क्यों नहीं अदनान? तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त, तुम्हारी जिंदगी में या तो जॉब है या तुम्हारी अपनी जात। मेरी तो ना कोई जगह है तुम्हारे पास और ना ही तुम्हारे पास मेरे लिए कोई वक्त। हफ्ते गुजर जाते हैं बात किए हुए, ध्यान ही नहीं है। किसी और दुनिया में रहने लगे हो तुम। मेरे और कायनात के पास रहते हुए भी तुम हमारे पास नहीं रहते हो। तुम क्या समझते हो ये सब मेरी वजह से है? नहीं, ये मेरी वजह से नहीं है। अगर मैं आज जॉब कर रही हूं तो किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से अदनान। 4 सालों में तुमने जो कुछ कमाया पता नहीं कहां चला गया। बोलो अदनान। जब से तुमने जॉब शुरू की है ना, तब से हम मेहमान खानों में ठहरे हुए मुसाफिरों की तरह मिलते हैं। मुझे तुम्हारी कंपेनियनशिप की जरूरत है, तुम्हारे साथ की जरूरत है, और तुम हो के हर वक्त तुमने मुझे अपने घर में
एक पुराने सामान की तरह स्टोर रूम में रख दिया है, एंड दैट्स इट। अगर मैं तुमसे दूर हूं तो उसकी वजह कौन है गद्दार? उसकी वजह तुम खुद हो। तुम्हारे जाने से लेकर ऑफिस से वापस आने तक घंटों इंतजार किया मैंने तुम्हारा, और वो सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता था। कायनात को देने के लिए मेरे पास क्वालिटी टाइम था। उसके बाद सारा बोझ तुमने मुझ पे डाल दिया। कायनात कब बीमार पड़ी, वो कब हॉस्पिटल पेरेंट्स डे पे जाना था, इन चीजों को तुमने कभी जिम्मेदारी समझा ही नहीं। और अब कि मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारे लिए। तुम बहुत ज्यादती कर रहे हो अदनान, बहुत ज्यादती कर रहे हो। कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तो सुनो फिर, मैं अपना फैसला कर चुका हूं और मैं उसे वादा भी दे चुका हूं। मैं उससे शादी करूंगा मैं उससे शादी। हाँ, ठीक है ना, अगर तुम फैसला कर चुके मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। इन 11 सालों का वास्ता देकर मोहब्बत की भीख नहीं मांगूंगी तुमसे। नेहा, तुम्हारा फोन कब से बज रहा है? ओके 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 ओके। हेलो, जी 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 जी, मैं बोल रही हूँ, मैं पहुँच जाऊँगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मुझे जॉब मिल गई। अस्मा, बाद में बात कर लेना, पहले मेरी बात सुनो। इट्स अ ग्रेट न्यूज़। क्या मुसीबत है, उसने मुझे अभी 1000 का बैलेंस लोड करवा देना था, मैं तुम्हें 5000 का बैलेंस लोड करा दूंगी। मेरी बात तो सुनो, इट्स अ ग्रेट न्यूज़। मुझे सर्बियन वालों ने सिलेक्ट कर लिया है। पागल है वो। अस्मा की बच्ची, टैलेंट टैलेंट होता है मेरी जान। मैंने उन्हें इतना इम्प्रेस कर दिया कि आखिरकार उन्हें मुझे भुलवाना ही पड़ा। गप मारी है ना,
नहीं, अभी उनका फोन आया है, कल उन्होंने मुझे बुलवाया है। फिर तो ट्रीट बनती है। जल्दी से कुछ ऑर्डर करो, मैं बहुत भूख लगी है। पहले ज्वाइन तो करने दो। उसकी ट्रीट ना अलग से होगी। अच्छा ठीक है, जो मर्जी कह लो, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा ख्वाब पूरा हो गया। जल्दी जल्दी जल्दी। हेलो, अहमर, जी मेरी जान। क्या बात है, आज बड़े रोमांटिक हो रहे हो। भाई यही मसला है तुम औरतों का, रोमांटिक हो तो प्रॉब्लम, रोमांटिक ना हो तो भी प्रॉब्लम। तुम्हें बड़ा पता है औरतों के मसाइल का। तुम ठीक हो जाओ अहमर। अच्छा अच्छा, ये बताओ किस लिए फ़ोन किया था? वैसे ही हामिद पर नज़र रखनी चाहिए ना। भाई तुम मेरी बीवी हो या किसी थाने में ऐसे चो लगी हुई? मिस कर रही थी तुम्हें स्टूपिड। मी टू मेरी जान। अच्छा शाम को जल्दी पिक कर लेना, तुमसे कुछ बात भी करनी है। भाई खैरियत तो है ना? भूल गए, आइसक्रीम खिलाने का वादा किया था तुमने। ओके बॉस, बंदा हाजिर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं शाम को। बस करो भाई, इतना काम भी अच्छा नहीं होता। तुम सुनाओ। क्या सुनाऊं, नए रिपोर्टर को कॉल लेटर डिस्पैच करके आ रही हूँ। बेजार हो गई मैं तो। क्या नए लोग आ रहे हैं चैनल में? तो वही तो मैं कह रही हूँ जनाब, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कहीं नहीं। कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो और बता नहीं रही हो। नहीं आयशा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा चलो, अगर कुछ नहीं है तो चाय पिलवा दो एक। अभी पिलवाती। कितनी बेहूदगी से पता नहीं कहाँ जाके लोग ही पता नहीं कहाँ गाड़ी पार्क कर देते हैं। आयशा, हाँ क्या हुआ? वो मेरी वाली साइड पे देखो, वो अदनान नहीं है? अरे हाँ, ये तो अदनान में ही है। मगर ये उनके साथ कौन है? आई डोंट नो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उनके साथ उनके अफेयर में शरीक हूँ? अहमर, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? भाई बाकी घर जाके सोच रहे ना अभी ये कैसे कर सकते हैं इस तरह? हेलो। मैं आयशा बोल रही हूँ। हाँ आयशा, सुनाओ कैसी हो? यार आज अदनान भाई गाड़ी में फिर रहे थे, वो जो मॉडल है ना जरनाब, उसके साथ। तुमने कहाँ देखा? रोड पर। अच्छा, कोई और भी साथ था? नहीं, मगर दोनों बड़े हंस के बातें कर रहे थे। अच्छा, जरा पता तो करो क्या चल रहा है। सुनो आयशा, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। हेलो हेलो।
तो तुम उसे नहीं छोड़ोगे। मैं उससे कमिटमेंट कर चुका हूँ और हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। तो ठीक है, फिर मुझे छोड़ दो। देखो, मैं मैनेज करने की कोशिश करूँगा। मेरा मतलब है कि मैं कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश करूँगा। ये हल निकाला है तुमने अदनान, कि मुझे और कायनात को अकेला छोड़ दिया? यही कि तुम दूसरी शादी करना चाहते हो? फिर क्या मैनेज करोगे तुम? तुम्हें कुछ याद है कि हम आखिरी बार एक साथ बाहर कब गए थे? तुम्हें पता भी है कि कायनात इस वक्त कौन सी क्लास में है? इसका मतलब मेरा इस घर में रहना बहुत मुश्किल है। तंग आ गया हूं मैं रोज की इस बक बक और चिक चिक से। इससे तो बेहतर है कि मैं ये घर छोड़कर चला जाऊं।